हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋतिका गुंडियाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफिकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। द टॉपिक दैट विल बी स्टडिंग टुडे इज नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स में बेसिकली क्या हुआ है कि जो भी मैथ्स में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उसका हमें इंट्रोडक्शन इसमें बताया गया है। जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो ये सब क्या है और इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये सिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। कि जब हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स कहा जाते हैं। तो एक ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे क्या हुआ है, हम नंबर लाइन पे इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इस तरीके से क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और काउंटिंग नंबर्स को ही क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? एन के फॉर्म में। अभी इसी नेचुरल नंबर्स को जब हम इस सारे नेचुरल नंबर्स में जब जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो कहाँ पे आएगा? यहाँ। ठीक है, तो जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर देते हैं तो ये सीरीज कौन सी बन जाती है? होल नंबर्स की सीरीज बन जाती है। पहले काउंटिंग नंबर्स थे जो हम काउंटिंग करते वक्त 1 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 1 2 3 4 एंडिंग तक जो बोलते जाएंगे, तो वो हो गए काउंटिंग नंबर्स जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इसी नेचुरल नंबर्स की सीरीज में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे W के फॉर्म में, राइट। अभी इसके अलावा ये तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए। अब पॉजिटिव नंबर्स के अलावा नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं जो क्या होते हैं? नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे आते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे -1 -2 -3। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो द कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट इज पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो, ये सारे जो नंबर्स है पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो, दीज नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। उनको क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है z के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में किया जाता है? z के फॉर्म में, राइट। उसके अलावा ये हो गया, पहले हमने देखा काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसमें जीरो को ऐड कर दिया तो बन गए होल नंबर्स। उसमें हमने नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया तो हो गए इंटीजर्स। ठीक है, अभी कुछ कुछ जो नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 2/3 हो गया, या फिर 4/5 हो गया। ये जो भी नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे ये भी नंबर लाइन के बीच में आते हैं। और ये नंबर लाइन के बीच में कहाँ पे आते हैं इसके लिए हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम समझते हैं कि ये जो है 2/3 और 4/5 इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स। क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स। सो फॉर एनी इंटीजर्स p and q, for any integers p and q which can be written as p/q where q is not equal to 0, where q is not equal to 0. So for any integers p and q when written in the form of p/q and q is not equal to 0, these numbers are known as rational numbers. ठीक है, तो rational numbers को basically क्या है, अपन ये हो गया, ये सपोज ये p हो गया, ये हो गया q, तो इसे हम p/q दैट इज फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे q क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे का नंबर है दैट इज डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इन सबको क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इन सब लिस्ट में क्या ऐड हो गया? रैशनल नंबर्स भी ऐड हो गया। अब रैशनल नंबर्स जो है उन्हें q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड एज q। q से क्यों किया जाता है अभी? तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 15/20। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 15/20 का रेशियो निकालना है। ठीक है, रैशनल जो है वो रेशियो वर्ड से आया है। ठीक है, और ये q जो है, q क्या रिप्रेजेंट करता है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो 15/20 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 15 और 20 जो है दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं। 15 और 20 क्या होते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। तो मुझे इसको रिड्यूस करना था। अब मैंने 15 को डिवाइड किया 5 से। ओके, तो मुझे क्या मिल गया? 3 मिल गया। 5 3 15, यहाँ पे आ गया 0। सिमिलरली जब मैं 5 को 20 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे ऊपर क्या मिल जाएगा? 4। यहाँ पे हो गया 4 -20/0। तो बेसिकली ये जो 3 और 4 है, अब 15/20 को जब मैं रिड्यूस करूंगी तो मुझे क्या मिल रहा है? 3/4 मिल रहा है,
राइट 3/4 मिल रहा है, जो कि ये रैशनल नंबर्स है क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अभी 3 और 4 जो इस डिविजन की प्रोसेस में 3 और 4 क्या है, ये है कोशेंट्स, ये क्या है, कोशेंट है, राइट। तो कोशेंट की वजह से मैंने जब यहाँ पे इसको रिड्यूस किया तो मैंने रिड्यूस करते वक्त क्या लिखे, जो कोशेंट में नंबर आ रहा है दैट इज 3 and 4। तो इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एज इन रैशनल नंबर्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी वैल्यू यूज की जाती है, q। ओके, अब उसके अलावा ये सारे नंबर्स हमने लिख दिया। अब इसके अलावा आते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जैसे हो गया √2 या √3 हो गया, या पाई की वैल्यू हो गई विच इज 3.14। तो ये जो सारे नंबर्स है उसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब हम किसी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते तो उसे क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर्स। और जब हम इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते दैट इज p/q के फॉर्म में, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और एक फॉर्म इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया इरेशनल नंबर्स, और इनका जो कलेक्शन है ये सारे नंबर्स दैट इज नेचुरल नंबर, पहले काउंटिंग नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स, फिर जीरो ऐड हो गया, फिर उसमें इंटीजर्स ऐड हो गए, फिर ये रैशनल नंबर्स आ गए, फिर इरेशनल नंबर्स आ गए। तो इन्हीं सबको मिला के क्या बन जाता है, रियल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स। और इसके सारे कलेक्शन को क्या करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके कलेक्शन को r से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे √2 और √3 जो है, जैसे मैंने कहा कि इरेशनल नंबर है। अभी √4 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो √4 जो है ये इरेशनल नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि √4 जो है इसका जब मैं एज इन 4 का रूट निकालने जाऊंगी तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अभी 2 और 3 जो है वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, इसके लिए उसे हमने क्या कहा था कि वो इरेशनल नंबर है, राइट। अभी √4 जो है वो एज इन जो 4 है वो 2 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। अभी इसका आंसर 2 आ गया। इसको मैं 2/1 के फॉर्म में विच इज p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे क्या है, 1, 0 नहीं है। तो अभी इस नंबर को एज इन √4 को हमने जब रिड्यूस किया हमें मिल गया 2, और 2 को हम p/q के फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या वो इरेशनल नंबर्स में आएगा, नहीं आएगा। वो कहाँ पे आ जाएगा, रैशनल नंबर्स की लिस्ट के नीचे। इसलिए √2 और √3 क्या है, इरेशनल नंबर्स है। अभी हमने नंबर समझ लिए कि कौन से जो है नंबर सिस्टम में नंबर्स हम यूज करने वाले हैं, राइट। अभी हम करते हैं एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट में है ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। फर्स्ट पूछा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो जितने भी होल नंबर्स है, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जितने भी होल नंबर्स है सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 1 जो है वो होल नंबर है और नेचुरल भी है, 2 जो है होल है और नेचुरल भी है, 3 जो है होल है और नेचुरल भी है, लेकिन 0 जो है वो सिर्फ होल नंबर है। क्या वो होल नंबर सिर्फ नेचुरल क्या है, नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट उल्टा होता कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हम क्या कहते हैं, यस। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या बोला है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो 0 क्या है, 0 इज ओनली अ होल नंबर। तो सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, अभी नेक्स्ट बोला है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, अभी 1 इंटीजर है, उसके अलावा जो 0 है वो भी इंटीजर है, -1 वो भी इंटीजर है, और ये जो सारे हैं फॉर एनी इंटीजर लेट्स से n, for any integer n which can be expressed which can be expressed as n/1। इस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 को भी कर सकते हैं, 0 को भी कर सकते हैं, 1 को भी कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ तो भी चलेगा, यहाँ पे भी मैंने /1 लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे भी /1 लिखा तो भी चलेगा। उन्होंने क्या कहा था, रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, न्यूमरेटर के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 है, नीचे 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर एनी नंबर n इफ इट कैन बी रिटन अपॉन इन दिस फॉर्म n/1, तो वो क्या बन जाता है, एक रैशनल नंबर बन जाता है, राइट। तो ये सारे इंटीजर्स जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, सही है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू। सारे इंटीजर्स क्या है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर बोला है। अब एग्जांपल लेते हैं 2/3 या फिर 4/5, ठीक है। तो ये दोनों भी नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स है, लेकिन क्या ये इंटीजर्स है क्या,
ये वाले जो नंबर्स है इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा। लेकिन जो इंटीजर्स की लिस्ट होती है उसमें क्या होता है, इंटीजर्स की लिस्ट में होते हैं होल नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स। तो जब हम इसे रिड्यूस करने जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, डेसिमल्स में आएगा, होल नंबर्स में नहीं आएगा। इसलिए सारे रैशनल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमें कहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। और एक चीज उसमें लिखी थी आपकी बुक में, दैट इज देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो जितने भी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, कितने भी जो नंबर्स है उसके बीच में काफी सारे नंबर्स होते हैं, काफी सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अभी हमें 1 और 2 के बीच में क्या करना है, नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अभी आप जैसे काउंटिंग करते हो तो 1 और 2, 1 के बाद डायरेक्टली आप 2 बोलते हो, तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा, एज इन काउंटिंग नंबर नहीं आएगा। 1 के बाद आप तुरंत ही 2 बोलोगे, लेकिन 1 और 2 के बीच में काफी सारे रैशनल नंबर्स भी है। हमें यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि आपको 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं रैशनल फॉर्म में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं 1, यहाँ पे भी लिखते हैं 1, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में भी हम क्या करेंगे, अब इसका डिनोमिनेटर जो है क्या है, दोनों का 1 है। अभी हमें काम करते हैं डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करके 2 में, एज इन 2 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इसको, और अगर हम डिनोमिनेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे मिल गया 2/4, सॉरी 2/2, क्या मिल गया हमें यहाँ पे 2/2, और यहाँ पे क्या मिल गया 4/2। अभी 2/2 और 4/2 के बीच में हमें रैशनल नंबर मिलेगा क्या, मिल जाएगा। क्या है वो, 3/2, है ना। तो हमने क्या किया, ये जो 1 और 2 था इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 2/2, ये 4/2, उसके बीच में हमें रैशनल नंबर मिल गया 3/2, जो हमारा आंसर सही है। 3/2 क्या होता है, 1 और इसके 2 के बीच में आएगा। लेकिन उन्होंने हमें क्या पूछा है कि आपको 5 रैशनल नंबर्स बताने, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो 1/1 है, 1/1 को अभी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 के साथ। हम बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं, और ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या होगा कि हमको बीच में 5 नंबर्स चाहिए थे ना, अभी हमको एक ही मिला है, अभी हम और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 2/1 को भी कर देंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपको मिल गया 4/4, यहाँ पे मिल गया 8/4। तो 4/4 और 8/4 के बीच में नंबर्स कितने हैं, 5/4, 6/4, 7/4, 3 नंबर्स मिल गए, ठीक है, जो कि क्या होगा 1 और 2 के बीच में आ गया। तो आप 3/2 भी लिख सकते हो। उसके अलावा ये जो इन दोनों के बीच में आए थे 5/4, 6/4, 7/4, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, ये तो लिखना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम एक ही जिसके सारे डिनोमिनेटर सेम है वैसे नंबर्स निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब देखो, जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो मुझे एक नंबर मिला था, है ना, उनके बीच में एक ही मिला था। जब मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3 नंबर्स मिले थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको एक नंबर मिला, जब आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको 3 नंबर्स मिले। अभी हमें चाहिए कितने, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 से एक बड़ा नंबर क्या है, 6, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 के साथ, ठीक है। तो 1/1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2/1 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमें मिल गया 6/6, यहाँ पे मिल गया 12/6। अभी 6/6 और 12/6 के बीच में 5 नंबर्स आते हैं क्या, देखते हैं। तो ये हो गया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो हमें कितने नंबर्स मिल गए यहाँ पे, 5 रैशनल नंबर्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और ये सारे क्या होते हैं, 1 और 2 के बीच में आते हैं। यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, 5 रैशनल नंबर्स निकालो और हमें उसका आंसर मिल गया। आप ये भी लिख सकते हो, और जो इन दोनों के बीच में आए थे वो भी लिख सकते हो, और फिर ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई फीडबैक कुछ भी हो, अच्छा बुरा, आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।